दीपक जी भी है बात करने के लिए। राजनीति को बहुत करीबी से देखते हैं। हम इनके नजरों से देखना चाहेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति को ये कैसे देखते हैं। आपके आपके संदर्भ में क्या लगता है, बिहार की राजनीति जो मौजूदा हालात हैं, आप किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति को? देखो, बिहार की राजनीति तो मैं बोलूंगा कि दुनिया सीखने आती है ना राजनीति इंडिया में, तो बिहार से ही सीखती है, क्योंकि राजनीति का गढ़ है बिहार। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की जो स्थिति अभी है, जो पहले थी, बहुत जमीन आसमान का अंतर है अभी। रही बात आपका अभी सर से पूछ रहे थे सवाल कि बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं, बाहर रोजगार के लिए क्यों जाते हैं, क्या इश्यूज हैं। तो सबसे बड़ा इशू जो मैंने देखा है बिहार के लोगों से जो मैंने बात करी है, तो हर बिहार के घर में जमीन का एक बड़ा इशू है। हर बंदा हर घर में बिहार के लैंड इश्यूज से परेशान है, कोर्ट कचहरी से परेशान है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन थोड़ा सा उसका ठीक नहीं है। तो जो कोई इशू है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे नीतीश जी की हो, चाहे बीजेपी की हो, तो जातिवाद वहाँ पे पॉलिटिक्स में हावी है। रादर देन की एक इंडिविजुअल लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा ऊपर होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में वहाँ जातिवाद है। और पिछली कांग्रेस सरकार ने, एनडीए की जो सरकार थी, अपना कांग्रेस वाली जो सरकार थी, तो यूपीए सरकार, उन्होंने जातिवाद धर्मवाद को वहाँ ज्यादा बढ़ावा भी दिया, लोगों को तोड़ा। जबकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर काम करना चाहिए। जो वहाँ पे प्रॉब्लम है, लोगों की समस्या, उनको समाधान। सबसे ज्यादा लोग आपके परेशान हैं कोर्ट में, अस्पताल में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो वहाँ यदि सॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम और एजुकेशन ठीक हो जाए, और बाकी जो जैसे और स्टेट कंपटीशन में रहती है, यूपी की हम वहाँ इन्वेस्टमेंट लाएंगे, महाराष्ट्र अलग रहती है, तो बिहार में इतनी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। जैसे कि पानी का आप कह रहे हो कि बाढ़, तो बाढ़ के यदि डैम बना के बिजली उत्पादन किया जाए तो उससे हम पैसे कमा सकते हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सकता है पानी के। जैसे कि अभी पटना में हमने देखा, हमने वीडियो के थ्रू देखा है पटना में, कि वो जो मुंबई के तर्ज पे बन रहा है, वो क्या बीच बोलते हैं, जैसे समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो वो बढ़िया बन रहा है। वो तो कैसे हो रहा है ये? तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉजिटिव और विजन के साथ यदि कोई काम करेगा तो हो जाएगा। और सबसे जो कोर इशू है, जो लैंड इशू है वहाँ बिहार में, एक दूसरे के आपस में लड़ रहे हैं, उनको जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहिए, चाहे कोई किसी की भी सरकार हो। कोर्ट कचहरी का मामला बहुत लोग परेशान हैं। तो लोग वहाँ के जो यंग यूथ हैं वो पढ़ते हैं और उनको जॉब और इन चीजों में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में फिर वो आपस में लड़ते हैं, मरते हैं। आपको क्या लगता है बिहार के हालात को कौन सी पार्टी, कौन सा नेता सुधार सकता है? क्योंकि बीजेपी भी आई है, नीतीश जी की जदयू भी रही है, आरजेडी की भी सरकार रही है। आखिरकार कौन इन समस्याओं से उभारेगा अगर बिहार को देखा? समस्या से वही उभार पाएगा जो विजनरी होंगे, जो यंग होंगे, थोड़ा डायनेमिक, जो काम करने की दृढ़ इच्छा रखते होंगे और जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं बिहार के लिए। अदरवाइज तो वहाँ पॉलिटिक्स, जातिवाद बहुत, जैसे मैं बताया, देश में बिहार में बहुत ज्यादा जातिवाद पॉलिटिक्स है, तो उसको हटा देना होगा। क्योंकि किसी भी जाति से के नाम पे पॉलिटिक्स करके आपने उस जाति का ही भला नहीं किया, आपने उसका भी भला नहीं किया। तो कहने का मतलब, आप लोगों का भला करोगे, लोग अपने आप चुनेंगे, आप जाति पे आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो वाकई में काम अच्छा करेगी कंपैरिजन टू दिस गवर्नमेंट, जो लालू जी हैं और अपना नीतीश जी हैं। क्योंकि इन लोगों का तो हमने देखा है, नीतीश ने तो लालू जी से अच्छा काम किया है, इसीलिए उन्होंने 3 साल अभी 3 बार रहे हैं अपना मुख्यमंत्री। और हम तो कहते हैं भारत के इतिहास में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए है। मुझे नहीं लगता कि कोई और मुख्यमंत्री लिया होगा शपथ भारत के इतिहास में 9 बार शपथ। तो मुझे लगता है नीतीश जी भी अच्छे हैं, नो डाउट, इंजीनियर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब जातिवाद, इन चीजों से, अब 2024 आ गया, 21वीं सदी में हम रहे हैं, हम भारत डेवलप्ड नेशन की तरफ चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो कोर इशू हैं, जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, खैर अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो ला रही है कानून, तो उसके हिसाब से काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ पे जो कोर इशू है वही जमीन विवाद, गुंडागर्दी, न्याय व्यवस्था की वो नहीं, वो जान चचा विधायक वाले सिस्टम, तो वो चीजें खत्म करना पड़ेगा। करप्शन, क्योंकि करप्शन किसी भी देश का मतलब बर्बाद कर देगा, किसी भी स्टेट को, किसी भी सोसाइटी को करप्शन बर्बाद कर देती है। तो बिहार में करप्शन है, चचा विधायक वाली सिस्टम है, तो वो सब नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो लोगों को विकास करना चाहिए, और जिन्हें यूथ है, यूथ को आना चाहिए और काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, रोजगार की हर कोई बात करता है, मैं इतना दे दूंगा, तेजस्वी जी ने बोला कितना, तो ये हवाई नहीं कहना तेजस्वी जी ने कहा, तो उसके साथ तो जदयू के मुख्यमंत्री, जो भावी मुख्यमंत्री अभी हैं, नीतीश जी, वो भी उस समय थे, उनके साथ मौजूद थे। तो नीतीश जी को भी सोचना चाहिए था कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, हमें ये है कि आखिरकार बिहार की राजनीति को राजनीतिकरण के माध्यम से बीजेपी जो है फ्रंट पॉट पे रख के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखती है।
हाँ वही नहीं, नीतीश कुमार जी अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर एनडीए अलायंस है, वहाँ पे सरकार बनाए, नो प्रॉब्लम। मेरा मानना ये है कि जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, तो क्योंकि आज का यूथ हर चीज से जानकार है, उससे उससे ज्यादा इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के रखा है आज का यूथ। वो वाले वोटर नहीं है कि जो भाई वोट देने कुछ भी बोल दोगे आप। वो बीजेपी में चिराग पासवान भी है, युवा चेहरा है जी, नीतीश जी को ही इतना सहयोग क्यों मिल रहा है कि उनको बार बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान को भी बनाया जा सकता था। जी बिल्कुल। इसमें मैं बताऊंगा, देखो पॉलिटिक्स, देश चलाना, राज्य चलाना ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, कनेक्शंस चाहिए होते हैं। तो अब नीतीश जी हमारे इतने बड़े लीडर हैं और उनको पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ कि यदि वो विजन है उनके पास, ऐसा नहीं कि विजन नहीं है, लेकिन जो इंटेंट है, इंटेंट के साथ वो कर नहीं रहे, तो वो हमारा मानना है कि नीतीश जी को हमारा सलाह है एज अ सिटीजन ऑफ नेशन कि आप इंटेंट के साथ काम करें और देश को, बिहार को आप ऊपर लेके चले जाए। आप देखो यूपी में भी था सेम स्थिति, अब योगी जी आए, इंटेंट के साथ काम किया, मिलके काम किया, डबल इंजन की सरकार बन के, तो वहां पे भी थी डबल इंजन। वहां भी नितिन गडकरी सर ने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया बिहार में। सड़कें आपने देखा होगा रिसेंटली, कोई बड़ी बड़ी सड़कें बनी, चौड़ी बनी, तो मिलके काम होता है। आप सेंट्रल स्टेट का झगड़ा करके, ये करके नहीं कर सकते, आप झगड़ा करके आप नहीं कर सकते तरक्की, मिलके करना पड़ेगा, सबको बढ़ना पड़ेगा आगे, साथ लेके, सबका साथ सबका विकास। तो इसीलिए तो दोबारा से नीतीश जी आ गए एनडीए में, और मोदी जी ने भी सम्मान भी दिया भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर हमारे फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे शेयर करें। धन्यवाद।